अच्छा बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है यूनिट 14। ठीक है, यूनिट 14 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका जो पहला टॉपिक है ना वो है क्या है बच्चों, बर्थ एफेक्सिया या नियोनेटल एफेक्सिया, इसको हम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों, नियोनेटल एफेक्सिया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बच्चों, ठीक है, एफेक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को। ठीक है, अब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, वो प्रॉपरली ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाया। ठीक है, उसकी रीजंस हम बाद में देखेंगे, या तो ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, या उससे पहले। तो इसको हम कहते हैं नियोनेटल एफेक्सिया। क्यों कि देखो बच्चों, जो बच्चे के आर्गन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं। ठीक है, उनको अगर थोड़ी सी देर के लिए भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उनकी क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी, वो ख़राब होने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, बर्थ एफेक्सिया की डेफिनेशन सिंपल ये है कि जब कोई बेबी ऑक्सीजन प्रॉपरली रिसीव ना कर पाए तो इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ एफेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये बिफोर भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है, या डायरेक्टली बर्थ से आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसकी अगर हम काजेज़ की बात करें ना तो इसकी एक लंबी लिस्ट है काजेज़ की कि क्या क्या इसकी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों आ जाता है अम्बलाइकल कार्ड प्रोलैप्स। क्या आ जाता है, अम्बलाइकल कार्ड प्रोलैप्स। हमने पढ़ा था कि जब हम डिलीवरी होती है तो अम्बलाइकल कार्ड आखिर में बाहर आता है, ऐसे ही है ना। ठीक है, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से वो पहले बाहर आ जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी जो ऑक्सीजन है या ब्लड है वो माँ से बच्चे को किसके थ्रू जाती है, अम्बलाइकल कार्ड के थ्रू जाती है ना। अब अम्बलाइकल कार्ड बाहर आएगा तो वो दब जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक, अच्छा दूसरे नंबर पे बच्चों कंप्रेशन ऑफ द अम्बलाइकल कार्ड, ये भी उसी में आ जाता है कि किसी भी रीजन की वजह से अम्बलाइकल कार्ड क्या हो गया है बच्चों, कंप्रेस हो गया है। ठीक है, अब इससे भी यही नुकसान होगा कि ना ऑक्सीजन जा पाएगी ना ब्लड जा पाएगा, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों मैकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, बच्चे का जो पखाना होता है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं मेकोनियम। क्या कहते हैं, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मैं इसको मुखफ़फ़ करके लेके रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चे, क्योंकि जो बेबी होता है ना वो सांस नहीं ले पा रहा होता, तो जो मदर का अमनियोटिक फ्लूइड होता है ना वो बेबी के मुंह में जाता है या लंग्स में जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर बच्चा पखाना कर दे, वो उसके साथ मिक्स होता है, वो अगर सांस की नाली में जाएगा ना तो वहाँ पे क्या करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, जो पहला फीसिस होता है ना बच्चे का उसको हम मेकोनियम कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों प्री मिच्योर बर्थ, कल लास्ट हमने पढ़ा था प्री मिच्योरिटी, अगर 37 वीक से पहले बर्थ हो इसको हम क्या कहते हैं, प्री मिच्योरिटी कहते हैं। तो इसमें भी बच्चों ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। देखो बच्चे, जो पानी होता है ना मदर के यानी प्लेसेंटा में, अमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, ठीक है, वो नॉर्मली यानी कि एक सर्कुलेशन में चलता रहता है। सर्कुलेशन का मतलब है कि वो जितना प्रोड्यूस होता है उतना ही अब्जॉर्व हो जाता है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ कोई ब्लॉक आ जाए तो इसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, इसमें यह है कि या तो बनना ज़्यादा हो जाएगा या जज़ब होना कम हो जाएगा। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमें ये न्यूनेटल एफेक्सिया वाली कंडीशन देखनी पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद यूट्राइन रैप्चर है, बहुत रेयर, लेकिन फिर भी किसी रीज़न की वजह से अगर यूट्रस क्या हो जाए बच्चों, रैप्चर कर जाए, तो इसमें भी क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिले। उसके बाद प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस, वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ना बच्चों डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। वैसे तो थर्ड स्टेज में होना चाहिए ना, डिलीवरी के बाद होना चाहिए, लेकिन अगर पहले हो जाता है तो फिर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर बच्चों कोई इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग लेबर में, या लेबर क्या हो सकता है, काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है ना, नॉर्मली तो 20 घंटे का होना चाहिए ना, ज़्यादा लंबा हो गया तो तब भी ये देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, या बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान ना जो मदर है ना उसका ब्लड प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा हाई रहा है या फिर क्या रहा है, कम रहा है। दोनों कंडीशन में ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर कंडीशन आ जाती है बच्चों अनीमिया। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको न्यूनेटल एफेक्सिया देखने को मिल सकता है। या फिर जो लेडी थी ना वो ब्लड की वजह से या किसी और वजह से ना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं रिसीव कर पा रही थी,
ठीक है, तो तब भी ये देखने को आपको बच्चों मिल सकती है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन थी? ये सारी बच्चों वो कंडीशन थी जिसमें हमें यानी कि क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें रीज़न हमने देख लिए। इसके बच्चों कुछ साइन हैं। जब बर्थ अफेक्सिया होता है ना, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? ठीक है, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम है? इसमें बच्चों पैदाइश पर बच्चा रोएगा नहीं। ठीक है, पैदाइश पे बच्चा नहीं रोएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो बच्चे की जिल्द होगी ना, या तो नीली होगी या क्या होगी, पीली होगी। ठीक है, उसके बाद सुस्त होगा, सांस बंद होगा उसका। ठीक है, दिल की धड़कन 100 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सुन लो ये बच्चों अच्छे से ना, ये बुक्स में नहीं है, फिर सुन लो, मिल जाएंगे बाद में आपको। बर्थ अफेक्सिया का पता कैसे है? कुछ इलामात होंगी ना। पहली इलामत क्या होगी? रोएगा नहीं वो, पैदा होने के बाद रोएगा नहीं। दूसरे फिर क्या होगा, उसकी जो जिल्द है ना वो नीली होगी या पीली होगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे वो सुस्त होगा, सांस उसका क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे उसकी दिल की धड़कन है वो 100 से क्या होगी, कम होगी। बच्चे नॉर्मल होती है ना 100 से ज़्यादा, हमने पढ़ा था कितनी थी, 104 से ज़्यादा होती है ना। बर्थ के बाद कितनी होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होगी, 100 से कम होगी। ठीक है, उसका जिस्म ऐसे बिल्कुल क्या होगा बच्चों, ढीला होगा, बिल्कुल ही किसी उसके वो काबिल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, अब बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट, ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपने भी पढ़ा, जो एपगार स्कोर होता है हमारा। ठीक है, इसकी भी वैल्यूज़ आपने पता ही होगा, मैंने काफ़ी दफ़ा करवाया भी है आपको। ठीक है, मज़ीद ये मैं टेबल आपको इधर शो करवा दूंगा कि ये क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब बच्चों आ जाता है प्रॉब्लम कि मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। बच्चा तो हो गया, उसको ये प्रॉब्लम्स भी हो गए, उसकी रीज़न का भी आपको पता चल गया, इलामात का भी आपको क्या कर गया, पता चल गया। अब आपने उसको मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने खुश्क करना है बच्चे को और गर्म रखें बच्चे को। ठीक है, ठंडा होगा तो उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, सक्शन करें उसकी, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है ना पाथवे, उसको क्लियर करें ताकि वो सांस लेने की क्या हो, काबिल हो सके। ठीक है, ऑक्सीजन दें, सांस लेने में मदद करें उसको। बच्चों हंगामी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, फ़ौरन उसको आप डॉक्टर की तरफ क्या कर दें, रेफ़र कर दें, या NICU जो न्यूनेटल इंटेंस केयर यूनिट होता है ना, उधर भेज दें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको उसी वक्त क्या किया जा सके, अच्छे से प्रॉब्लम को जांच करके उसका फौरी तौर पे क्या किया जा सके, इलाज किया जा सके। ठीक है, बर्थ इंजरीज भी पढ़ लें या काफ़ी है? काफ़ी है, मैं तो कह रहा था बर्थ इंजरीज पढ़ लेते हैं, कॉन्जेंटल मेल फॉर्मेशन फिर पढ़ लेंगे। क्या कहते हो? टेस्ट तो देना है। चलो बर्थ इंजरीज पढ़ लेते हैं बच्चों। अगला बच्चों आपका टॉपिक है बर्थ इंजरीज। क्या है, क्या माइंड में आता है बर्थ इंजरीज का सुन के बच्चों? हैं बच्चों, बर्थ इंजरीज क्या आता है? बर्थ के दौरान जो इंजरीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बर्थ इंजरीज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पैदाइश के वक्त बच्चे के जिस्म में होने वाला जो नुकसान है ना, जो डिलीवरी के टाइम होता है, लेबर के टाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, या बाद में जो होता है, बर्थ इंजरीज कहते हैं। ठीक है, इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम सारी क्या कर लेंगे, यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बर्थ इंजरीज में बच्चों ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है और फंक्शनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रक्चर का मतलब है कोई हड्डी टूट गई है। ठीक है, और बहुत कॉमन होता है ये जो क्लेविकल हमारी हड्डी होती है ना, बर्थ के दौरान इसके फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर हमारा बाजू का निक जो बच्चे का ना, उसका बाजू का डिसलोकेट हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। ये इधर इन्होंने ना पूरा एक टेबल बनाया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं इसमें बच्चों। क्लेविकुलर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कैप्टस सेक्सुडेम, इसमें ये तो जो सर है ना वो सूज जाता है। ठीक है, मोटा सा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे खोपड़ी की जो यानी कि हमारी खोपड़ी है ना, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रेन क्या हो जाता है, बड़ा नाजुक होता है, उसको अगर ज़्यादा जोर वगैरह लगेगा तो इंजरीज हो जाएंगी, फिर आँख से ब्लड का आना और इस किस्म के प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारे ना बाजू के गर्दन से ना एक प्लेक्सिस निकलता है जो हमारे हाथ को नर्व सप्लाई कर रहा होता है, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बच्चे को उठाते हैं, खींचते हैं, तो वो उसके इंजरीज के चांसेस होते हैं, जिससे बच्चा अपना हाथ फिर नहीं उठा पाता। ठीक है, उसके बाद बच्चों फेशियल नर्व पाल्सी है।
उसके मतलब फेस पे, क्योंकि बच्चे को जब पैदा होता है ना, वो हाथों को मूव नहीं करता, हमें फील नहीं हो रहा होता, फेस को मूव नहीं करता, हमें फील नहीं, ये तो बाद में जाके हमें पता चल रहा होता, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंट्राक्रेनियल हेमरेज वगैरह इसमें आ जाता है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने माहिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ये सारा काम करना है, ठीक है। कोई भी जो नौ सीख दिया जिसने कर दिया, जिसको काम नहीं आता तो उस पे सारा डिपेंड आपने नहीं कर लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों बच्चे की देखभाल का पता करना है। अगर लेबर तवील हो जाए तो, लंबी हो जाए तो, ठीक है, तो फिर आपने कोशिश करना है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को एक दफ़ा आप स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट है ना, ठीक है, उनसे चेक करवा लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है, जिस तरह उसका क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया है, शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, तो ऑन टाइम डॉक्टर उसको जो एहतियाती तदाबीर है ना वो करके उसको मेजर, क्योंकि बच्चे में रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो भी गई है तो उसकी रिकवरी बच्चों क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लेके चल लेना है, ठीक है। आगे बच्चों ये जो कॉन्जेंटल मेल फार्मेशन है ये फिर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलो ठीक है।